हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सएफए क्लिक विंडोज़ बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें जीएसटीआर 2B का जो रिकन्सिलेशन होता है वो कैसे होता है, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ में बता दूँ 2B रिको क्या होता है। हम लोग जो परचेज एंट्री मारते हैं, ये हम लोग ने एक डमी परचेज एंट्री बनाई हुई है सबकी। एक्सपेंस में एंट्री मारते हैं या परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, तो उसमें हम लोग जो टैक्स दिखाते हैं जिसको आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी हम परचेज में टैक्स भरते हैं वो हमको सेल्स के टाइम उतना आईटीसी का क्रेडिट मिलता है। तो हम लोग ने जो परचेज दिखाया है और सामने जिनसे परचेज किया ये सब क्रेडिटर्स है, उन्होंने उनके जो रिटर्न फाइल किए हैं उसमें हमारा बिल प्रॉपर दिखाया है या नहीं दिखाया है, वो हिसाब से हमें आईटीसी मिलती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल से हमारे जीएसटी लॉगिन करने से हमको 2B की फाइल्स डाउनलोड हो सकती है। तो 2B में अगर ये सब पार्टी ने जैसे हम लोग ने दिखाया वैसे ही उन्होंने रिटर्न फाइल किया है, तो हमको सामने पूरा टैक्स मैच होता है, तो उतना टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन जो 2B में जितना टैक्स आया रहेगा उतना ही हमें आईटीसी मिलेगा। अगर कोई पार्टी का समझो रिटर्न भरना बाकी है या किसी का क्वार्टरली रिटर्न है, तो उतना टैक्स जब तक वो लोग नहीं दिखाएंगे हमारे जीएसटी पोर्टल में, तब तक हमको रिफंड नहीं मिलता है उतना। तो उतना नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए हमको 2B रिकन्सिलेशन करना पड़ता है हमारे डेटा से और गवर्नमेंट पोर्टल के 2B फाइल से। अब ये जो 2B रिकन्सिलेशन है वो या तो हम मंथली भी कर सकते हैं या कोई कस्टम पीरियड 2 महीने का 3 महीने का साथ में भी कर सकते हैं। इसके लिए अभी ये समझो हमारी परचेज एंट्री है, अभी मुझे रिकन्सिलेशन करना है तो मैं रिपोर्ट में जाऊंगा, जीएसटी रिपोर्ट में यहाँ पे ऑप्शन है जीएसटीआर 2B जीएसटी रिकन्सिलेशन। जनरली 2B से भी रिकन्साइल होता है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक मेनू आएगा जहाँ पे आपको दिखाया है 2B को क्लिक किया है, फिर ये पीरियड अप्रैल है। अभी मुझे समझो 2 महीने का लेना है तो मैं यहाँ पे नीचे जाके कस्टम पीरियड लूंगा और यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च डेट डालूंगा। अभी ये ऑप्शन है डाउनलोड लाइव, आपको डाउनलोड करना है या आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो आपको नो करना है। नो करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल टाइप देना है, जेसन है या एक्सेल है। लेकिन अगर आप डाउनलोड लाइव यस करेंगे तो जैसे आप डाउनलोड लाइव यस करेंगे यहाँ पे फोल्डर दिखा है जहाँ पे वो फाइल सेव होती है, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको आपका जीएसटी का पोर्टल का लॉगिन डिटेल देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से लॉगिन करके ये जो फाइल, ये पीरियड की फाइल ऑटोमेटिक कंप्यूटर डाउनलोड करके आएगा। फिर यहाँ पे ये सब फील्ड्स दिए हुए कि भाई इनवॉइस मेन जो की होता है 2B रिको में चेक करने के लिए हमारा पार्टी का जीएसटी नंबर प्लस इनवॉइस डेट, और सामने पोर्टल पे जो 2B में आया है वही पार्टी का जीएसटी नंबर प्लस इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस नंबर में बहुत टाइम स्लैश है, डॉट है, ये सब जो भी ये सब कैरेक्टर है वो मिसमैच हो सकते हैं। तो हम लोग ने इनवॉइस नंबर कैरेक्टर टू इग्नोर में ये डाल के रखा है। आपको और कोई कैरेक्टर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करके सेव एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो सेव हो जाएगा। सेम वे जीएसटी जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, सेस वगैरह में हम लोग ने अभी यहाँ पे डिफाइन किया है भाई 1 रुपये तक का डिफरेंस है तो उतना इग्नोर करो, तो उतना मैच में दिखाना है, नहीं तो उससे ज़्यादा होगा तो मिसमैच में दिखाएगा। अब जैसे आप ओके करेंगे तो डाउनलोड में जाएगा और ऑलरेडी डाउनलोड किया रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा फाइल्स कि भाई ये देखो अभी अप्रैल महीने का और मई महीने का 2 फाइल आ गया। अगर उसको फाइल डाउनलोड नहीं होती है, फाइल कोई रीजन से नहीं मिलती है तो यहाँ पे एरर आएगी, तो आपको फिर से डाउनलोड में जाना है या हमें कॉन्टेक्ट करना है। जैसे 2 फाइल बराबर है, मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो उसने पूरा डेटा देखिए इतने टाइम में मेरे जो परचेज बिल कंप्यूटर में डाले हुए और 2B जो 2 फाइल में उनको मिले उसमें ये एक बिल ऐसा दिखा है। यहाँ पे देखो रेड कलर में लिखा है इन द फॉलोइंग इनवॉइसेस ऑल जीएसटी टैक्स अमाउंट मैचिंग बट ओनली माइनर डिफरेंस इन इनवॉइस नंबर, जैसे मैं आपको बताया था। अभी ये क्या है, ये पार्टी का इनवॉइस नंबर हमने डाला है 32, लेकिन पार्टी ने जो अपलोड किया है 32/2014, तो ये माइनर डिफरेंस है। बाकी टैक्स अमाउंट मैच होता है, इनवॉइस डेट मैच होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टैप टू सिलेक्ट टू रिप्लेस आवर इनवॉइसेस, पर जनरली पोर्टल में उन्होंने अपलोड किया है तो ये इनवॉइस नंबर प्रॉपर रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, स्टार आ गया, यहाँ से सब बिल होते हैं, सब बिल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा कंप्यूटर कि ये जो पोर्टल का इनवॉइस नंबर है सेम इनवॉइस नंबर हमारे डेटा में ऑटोमेटिक डाल देगा, तो फिर ये मैच में आ जाएगा। ये भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। जैसे ओके करूंगा तो जितने भी पार्टी के बिल्स है उसका वो समरी दिखाएगा कि भाई इसमें मैच है, मिसमैच है, ऐसा करके। देखो अभी ये दूसरे टैब में जीएसटी 2B रिको ओपन हो गया। यहाँ पे देखो ये मैच हैप्पी कप जो अभी हम लोग ने इनवॉइस नंबर उसने अपने आप चेंज कर दिया है, मैच करके दिखा दिया कि भाई टैक्स अमाउंट भी मैच हो रहा है। अभी ये विजय सेल्स इसका भी मैच हो रहा है। अभी यहाँ पे रिजल्ट में एक मैच रहेगा, एक मिसमैच रहेगा, एक नॉट इन जीएसटी इन पोर्टल रहेगा और एक नॉट इन आवर डेटा। अभी ये मैच दोनों मैच हो गए।
अभी ये मिसमैच क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे कुछ भी हमारी एंट्री में मिस्टेक हो सकती है, सामने वाली पार्टी ने जो डाला है टैक्स और वो हमारे टैक्स से मैच नहीं हो रहा है। अभी इसको आप एंटर मारोगे तो इसका डिटेल दिखाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो नोट इन आवर डेटा, नोट इन पोर्टल, ये क्यों दिखा रहा है? जबकि इनवॉइस नंबर में माइनर डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि टैक्स में भी डिफरेंस है। समझो कि भाई ये नीचे वाला है, ये पहला वाला है नोट इन आवर डेटा मतलब ये पोर्टल का एंट्री है, और नोट इन पोर्टल मतलब हमारा एंट्री है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पोर्टल में उसने टैक्स जो दिखाया है समझो 496 496, लेकिन हम लोग ने दिखाया 503, मतलब टैक्स में डिफरेंस है, इसलिए उसने सीधा मिसमैच में दिखा दिया। तो हमें जब भी पता चलता है तो हम इसको जब भी क्लियर कर देंगे कि भाई एंट्री गलत हो गई है जो भी है, तो क्लियर कर देंगे तो तभी वो मैच में आ जाएगा। बाकी के वो पार्टी के 3 बिल मैच हो रहा है, ये एक ही बिल में इश्यू आ रहा है। अभी ये एक मिसमैच हो गया, अभी ये मैच है, ये दोनों मैच हो गए हैं। और ये नोट इन पोर्टल मतलब हम लोग ने डाला है, लेकिन पोर्टल पे अभी तक उन्होंने रिटर्न शायद क्वार्टरली होगा तो फाइल नहीं किया है, तो इतना वो डिफरेंस आता है। माइनस मतलब इतना हमको आईटीसी कम मिलेगा, टोटल इतना आईटीसी कम मिलेगा। अभी हमको आईटीसी देखना भी है तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे हिसाब से क्या आईटीसी, तो यहाँ पे पूरा एक रिपोर्ट आ जाएगा कि भाई कि हमारे हिसाब से टोटल आईटीसी 6663 है और पोर्टल के हिसाब से इतना है। तो ये जो डिफरेंस है एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों का मिला के करीबन 1300 रुपये का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1300 का फर्क है, तो इतना हमको कम मिलेगा, तो इतना हमको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जब ये बिल क्लियर हो जाएगा, ये बिल नेक्स्ट जब भी जो मंथ में आएगा तभी हम इसका आईटीसी रिफंड ले सकते हैं। अभी समझो मुझे पता चला कि भाई ये बिल में कुछ मिसमैच है, तो मैं बिल लूँगा, उनका चेक करूँगा। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे फिगर में कुछ मिस है, तो इसको क्लिक करूँगा तो ये तो पोर्टल का एंट्री है, तो इसमें कुछ जाएगा नहीं, ये हम लोग का एंट्री है नोट इन पोर्टल मतलब, तो इसको क्लिक करूँगा। अभी मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे मेरा कुछ एंट्री डालने में गलती हुआ था, तो यहाँ पे जाके मेरा मिस्टेक को सॉल्व कर दूँगा। ये अमाउंट गलती से डाल दिया था मैंने, अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। अभी जैसे मैं सेव करूँगा ना तो दोनों का फिगर देखो, ये प्लस डिफरेंस है प्लस में, ये माइनस में, मतलब मैच हो गया। तो अभी वापस मुझे दूसरी बार खाली रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। तो वापस मैं रिपोर्ट पे जाके GSTR 2B में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कस्टम पीरियड सिलेक्ट करके ठीक है इसमें लूँगा डाउनलोड लाइव। तो ऑलरेडी उसने डाउनलोड करके रखा है, तो फिर से डाउनलोड नहीं करेगा। ओके, अभी आप देखना यहाँ पे फिर से मुझे देखो ये पार्टी का जो अमाउंट मैच हो गया था, लेकिन इनवॉइस नंबर में ये के है, यहाँ पे के नहीं है, तो इसलिए वो डिफरेंस दिखाएगा भाई टैक्स अमाउंट मैचिंग हो रहा है, खाली इनवॉइस नंबर। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये इनवॉइस नंबर मेरे डेटा में वो रिप्लेस कर देगा। ओके करूँगा, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्टी वाइज समरी पहले आ जाएगा। देखो अभी ऑनर कंपनी में आपको मैच दिखा रहा है, ये 3 मैच हो गए। तो जो पार्टी, ये पहले पार्टी वाइज समरी है, फिर जो पार्टी का आपको अंदर डिटेल देखना है उसको एंटर मारेंगे तो उसका डिटेल आता है, और वापस आप एस्केप मारेंगे तो समरी आ जाएगा। अभी ये नोट इन पोर्टल मतलब अभी तक आया नहीं, वो शायद इनका जून महीने में रिटर्न भरेंगे तो जुलाई में दिखेगा, तभी ये टैली हो जाएगा। और एक रिजल्ट ऐसा भी आ सकता है कभी, नोट इन आवर डेटा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ परचेस करते हैं समझो अमेजोन वगैरह से, तो वहाँ पे अगर जीएसटी नंबर डाल दिया तो उसने तो पोर्टल में दिखा दिया, लेकिन हम लोग ने एंट्री में नहीं डाला क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस रहता है। तो यहाँ पे ऐसा आता है कि भाई नोट इन आवर डेटा, तो हमको अगर नोट इन आवर डेटा कोई आता है तो अगर वो लेना ही नहीं है तो हम लोग उसको एंटर मारेंगे तो उसका डिटेल दिखाई देगा यहाँ पे। और ये जो एक्शन है, एक्शन में ऑप्शन आता है, एक्शन में आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक बार रिजेक्ट कर दिया तो वो कैलकुलेशन में आईटीसी में नहीं आएगा। कभी ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ मिसमैच आ रहा है और उस पर कुछ 2-3 रुपये का फ़र्क है, और हमको अगर वो फ़र्क इग्नोर करना है तो रिजल्ट में आप क्लिक करेंगे जब भी, यहाँ पे जब भी रिजल्ट आता है ये रिजल्ट एक्सेप्ट रहता है, और यहाँ पे अगर नन या तो मिसमैच रहता है तो उसको क्लिक करके हम मैन्युअल एम एक्सेप्ट करके किया आएगा। तो एम एक्सेप्ट सिलेक्ट करना मतलब मैन्युअली हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, उसका मीनिंग ऐसा होता है। और किसी को अगर खाली पोर्टल में हमारे में नहीं रिजेक्ट करना है तो उधर एक्शन में क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट करके सेव हो जाएगा। और ये हिसाब से हमारा रिको टैली होता है कि भाई ये 3 पार्टी का मिल गया है, अभी इतना, अभी 1200 ये जो 1296 अमाउंट है उतना हमको अभी ये मंथ में मई महीने में भरना पड़ेगा, मई महीने के रिटर्न के टाइम। और वो शायद नेक्स्ट जून में आए, जुलाई में आए, जब भी आए तो उतना हमको कम भरना है। तो ये हमारा रिकन्सिलेशन से टैली होता है। जो भी डिफरेंस का टैक्स होता है यहाँ पे माइनस का मतलब हमको ज़्यादा भरना है, प्लस मतलब कभी ऐसा भी होता है कि भाई कोई पार्टी का बिल हमारा परचेज में लेना रह गया है लेकिन पार्टी ने फाइल कर दिया, तो यहाँ पे हमको
नॉट इन आवर डेटा दिखेगा और वो अमाउंट प्लस में दिखेगा, मतलब उतना हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा मिल सकता है। और इसका जो भी टोटल आता है यहाँ पे डिफरेंस का टोटल हम ले सकते हैं भाई, इतना हमको टोटल ज़्यादा मिल सकता है या ज़्यादा भरना पड़ता है। बाकी यहाँ पे सब बटन रहते हैं, खाली नॉट इन आवर डेटा क्या है देखना है, कितना एक्सेप्ट किया है कितना रिजेक्ट किया है वो देखना है, ओनली आवर आईटीसी ओनली पोर्टल आईटीसी देखना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर होते हैं, ये ओनली आवर आईटीसी है। अभी यहाँ पे क्लिक करोगे तो खाली पोर्टल के ही बिल दिखाएंगे भाई, पोर्टल के इतने आईटीसी हमको मिली, ऑल आईटीसी एंट्रीज, तो ये ऑल एंट्रीज मिली। तो ये सब फिल्टर के बटन से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आईटीसी हमारे हिसाब से कितनी है, पोर्टल के हिसाब से कितनी है, वो भी यहाँ से मिलती है। तो इस हिसाब से एक सिर्फ क्लिक में जीएसटी R2B रिकन्सिलेशन हो सकता है। थैंक यू।